मैंने आपको कल क्वेश्चन करवाया था, CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 462, है ना? हाँ जाओ, ब्रेन को भी लेकर, ठीक है। CSA ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 462 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड CSA इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन। यही है ना? चलो जा बच्चे, प्लीज बात बात नहीं करते, कुछ भी करके आ जाता, वहां पे बैठ के आ दीदी को देखो पढ़ाई करे कि नहीं। जाओ, गो 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 गो, बाय। Total surface area is 462. Curved surface area is 2/3 of total surface area. Find radius and height of cone. ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि ये कोन की बात हो रही है, तो टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, और अब इसका मतलब है पाई आर एल इज 2/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। फिर मैंने आपको कहा था इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पाई आर एल इज 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कैंसल, रेडियस कैंसल, एल इज इक्वल टू 2r। I've seen many students reach this stage और उसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या करेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो अब स्लैंट हमें इसका नंबर दिया हुआ है 462। तो जहां पर आपको रेडियस और स्लैंट हाइट में रिलेशनशिप मिल जाएगा, विल सब्स्टिट्यूट वन फॉर द अदर। स्लैंट हाइट की जगह विल पुट 2r, तो पाई r इंटू 2r प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 462। पाई की जगह विल राइट, अभी बाद में लिख लेते हैं, विल राइट पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यही आता है ना? तो ये 462 किसके इक्वल हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो अब हमारी कैलकुलेशन यहाँ से आगे इतना लिख लो। अच्छा, तुम्हें स्कूल से मिली असाइनमेंट है? ओके, साइंस में टेस्ट है क्या आज? कल कितने बजे क्लास है? आगे है ना? तो ये सब आपने अगर लिख लिया तो यहाँ मैं कैलकुलेशंस कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रोल द पेज, है ना? तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लिख लेती हूँ। 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 462। आज का दिन लगाओ, कल का दिन और मंडे का दिन लगा लो। ये मैं चैप्टर आपका फिनिश कर दूंगी और सर्कल स्टार्ट हो जाएगा। सर्कल्स ना, हाँ मैं कहता रही हूँ मंडे तक ये खत्म करवा के, जितना भी हुआ मंडे तक खत्म करवा के सर्कल स्टार्ट करूंगी और आप सब बाकियों की रिविजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वीकली में ही आना सर्कल का। तो हिरॉन्स की मैं तुम्हें एक्सरसाइज दूंगी, एक तो टेस्ट वो जो असाइनमेंट दे दूंगी वो कर लेना सारी, और सर्कल्स की असाइनमेंट वो मुझे भेज देना, वो भी करवा दूंगी तुम्हें। मतलब कोशिश करूंगी सर्कल सारी करवा लूंगी, सब करवा दूंगी मैं। सर्कल इजी कर दिया उन्होंने, डिलीट थोड़ा बहुत करके ना काम को थोड़ा आसान कर दिया। रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपने निकाल दी, हाइट ऑफ कोन आपने निकालनी है, तो हाइट ऑफ कोन के लिए आप क्या करोगे? स्लांट हाइट निकालोगे, ठीक है ना? स्लांट हाइट कितना होगा? 2 इंटू 7 विच इज 14। So now we need to find the height, which is square root of L square minus R square. तो 14 square minus 7 square, जो क्या आ जाएगा? 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सबसे आई थिंक डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन मान लेते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन इजी है इसके कंपैरिजन में।
ये वाला, क्योंकि इसमें कर्व सरफेस एरिया तो होता क्या है, मैनी पीपल फाइंड कि 462 का 2/3 करके कर्व सरफेस एरिया निकले। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल की जगह दे राइट दैट नंबर 2/3 ऑफ 462, दैट डजंट रीच एनीवेयर। उससे क्या होगा, आपके पास रेडियस ऑफ स्लैंट हाइट नहीं आया, 22/7 से r इंटू एल तो निकाल लिया, फिर यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना, वो लंबा है। एक चीज और करते थे इसमें, उसने कहा ना 2/3, तो वो क्या करते थे, कर्व सरफेस एरिया जो मैंने आपको करवाया वो सेम ही है, अपॉन टोटल सरफेस एरिया इज रेशियो 2/3। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो उसके बाद क्या किया, पाई आर एल नीचे, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। इससे जो आपने ये इक्वेशन बनाई है ना वो थोड़ी इजीली सॉल्व होगी बस। बात समझ में आ गया, रेशियो दिया ना 2/3, उससे ये चीजें कर ली। तो आई सीन मेनी बुक्स, एक दो बुक्स में ऐसा किया हुआ टेक्निक, तो आपके समझने की है, मतलब पहला स्टेप आपके समझने की है कि आप उसको डिवाइड कर रहे हो या आप उसको एज इक्वेशन लिख रहे हो। हाँ, इसमें अगर यू फाइंड दैट नंबर, उसके साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जो हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है, ठीक है ना। तो आपके पास आ गया एल, एल प्लस आर इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही आएगा, एल इज इक्वल टू 2r। ठीक है ना। फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जो आपके दो वेरिएबल्स हैं टोटल सरफेस एरिया, वो सिर्फ एक बन जाएगा। ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें से लगता है पेपर में एक आना ही चाहिए। समझ में आ गई बात ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन is 2:3, curved surface area is 308 square centimeter, find its volume। जैसे पहले हमने किया था ना, अब यहाँ पे रेशो दी हुई है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, सी एस ए अपॉन टी एस ए 2/3, और हम कोण की बात कर रहे हैं जिसकी रेडियस आर, स्लांट हाइट एल, हाइट एच लोगे। ठीक है। सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 पाई आर एल, 2 पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब वही बात है ना, पाई आर और पाई और एक आर कैंसिल हो गया, 3l इज इक्वल टू 2l प्लस 2r, राइट। l इज इक्वल टू 2r, अगेन दैट रिलेशनशिप कम्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया दिया ना, अब आपको पाई आर एल दे दिया 308, आर की वैल्यू या एल की वैल्यू को हम 2r पुट कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। 22/7 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर इज 308। वही क्वेश्चन है, बस इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ था, यहाँ पर वही नंबर, वही रेशियो यूज करके मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया। मतलब 462 का अगर 2/3 करोगे तो 308 आएगा। कॉन्वेंट में क्या है, वही चलता है। ओके। काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है क्या, तो क्लास मिस करो, हाँ। मतलब किसकी, बच्चों के लिए, तो क्या डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आ रहे हैं सब। हाँ वो तो पेड होता ही है, हम बात करी, मतलब पेड होता ही नहीं बताता था, हाँ। इतना क्लियर हो गया। और सी या फिर नहीं है, एग्जीबिशन ठीक है, हो गया, बताइए।
हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं? डन, नेक्स्ट लिखो। अ कोन हैज वॉल्यूम of 1650 cubic centimeter if height of cone is 28 centimeter. Find the radius, slant height and area of base. कोन है तो उसका रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर, हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर। या दिया हुआ है हमें हाइट, तो ये ऐसे मत लिखना, कोन हेडिंग लिखकर देन वी राइट रेडियस इज 8, हाइट इज 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड दैट इज इक्वल टू 1650। 22/7 रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट 28 इज 1650। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर इंटू 88 इज 1650 इंटू 3 डिवाइडेड, है ना? तो इसको मैं कैंसिल करती हूँ, अगर 11 से तो ये 8 पे जाएगा, राइट? और ये किस पे जाएगा? 11 है ना, 1 5 55 150, ठीक है? तो ये 4 पे 2 पे और जाएगा 75। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 225 डिवाइड बाय 4। तो आप रेडियस किसके इक्वल निकालोगे? 15/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 15/2 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस की वैल्यू निकाल ली है। अब कहते हैं स्लांट हाइट निकालो। स्लांट हाइट के लिए आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला हुआ ये, ठीक है? तो मैं लिखूंगी 28 का स्क्वायर प्लस 225 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट। लिया था उनको, नंबर ऐड किया। 31364 एलसीएम लिया। ये तो 3136 आता है, 784 इंटू 4 करोगे तो 84 4 है ना, 16 33 और 3 कैरी 28 और 31 आ गया। अब इन दोनों को अगर हमने ऐड किया और 225 तो 1633 यही आ रहा है। अब इस तीसरे 6 का हम देखो कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 49 तो नहीं है, 59 हो सकता है। 18 45 45 और 8 कितना हो गया? 3, ठीक है। 45 4 29
बढ़ गया तो 3481 आ रहे हैं। ये तो निकालना आता है हमें, है ना। तो आई यूज 5 5 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 861, तो ऑफ कोर्स ये 10, आई हैव 8 से अगर मैं करती तो 864 हो जाएगा, तो 57.2 हो जाएगा। तो ये आंसर विल बी 57.2/2 सेंटीमीटर। जो आपको कैलकुलेशन करनी है। इन केस अगर मैंने यहाँ पे ठीक नहीं रखा हुआ है, आर स्क्वायर हमने निकाला है 225 ही, और हाइट तो 28 ही ली हुई है। 28 का स्क्वायर 784 ही होता है ना, पता है। जो मुझे याद है 784 ही है। फिर ठीक है, यही कैलकुलेशन हो गया। उसमें एरिया ऑफ बेस कहा है, यू विल फाइंड पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15। ठीक है ना, रेडियस हमारी ये निकली थी 15/2, so this will be 22/7 into 15/2 into 15/2, that will be the area of the base। हो सकता है, वैसे चांसेस नहीं है, पर है तो क्वेश्चन यही है। ठीक है, होगा भी ऐसे ही। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हमने यही लिखा है 1650। अब अगर बस इतनी पॉसिबिलिटी है कि मैंने यहाँ पर सॉल्व करते हुए कुछ गलत लिख दिया हो, अगर आपकी कैलकुलेशंस भी मेरे साथ मैच कर रही हैं, फिर तो यही आंसर है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि दिस इज 11, दिस इज 2 जा, और ये क्या हो जाता है 1, 11 जा 11 आ गया ना। तो यहाँ से 55 हो गया, तो 150 आ गया। यहाँ से ये गया 4 से, 7 4 जा। ठीक है, और 2 से आप जब करोगे इसको 75 करोगे, है ना। आर स्क्वायर इंटू 4 इज 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 225 ही होता है। वैसे भी 15 सीजा करोगे, 15 5 जा इंटू 3, और ये 5 इंटू 3 5 इंटू 3, यही बन गया ना। तो हाँ, यही आंसर है बच्चे, 15/2 ही है रेडियस। और स्लैंट हाइट एक फ्रैक्शन में आ रही है, एरिया ऑफ द बेस भी फ्रैक्शन में ही आ रहा है। नेक्स्ट लिखो, अगेन दिस वन। ये जब आपका सारा सरफेस एरिया कोन वगैरह सब डिलीट हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन सैम्पल पेपर में हर स्कूल में बहुत आ रहा था। कैलकुलेट द CSA, कैलकुलेट CSA ऑफ अ cone whose radius of the base and height are in ratio 5:12 and volume is 25 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसने कहा है पाई को आपने 3.14 लेना। तो आप 3.14 के साथ ही करना, अदरवाइज क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस ठीक नहीं आएंगी। अपने कोई भी वीडियो देखे तो मैंने सारी अपलोड कर दी, उसकी रिकॉर्डिंग सारी, कुछ भी नहीं मिसिंग है। ठीक है, सिर्फ एक दिन की मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन के बुक वाले क्वेश्चन करवाए थे, वो मैंने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो वो एक दिन था बस, बाकी सब ने किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें कर्व सरफेस एरिया कोन का निकालना है, जिसकी रेडियस और हाइट की रेशियो दी हुई है 5:12। रेडियस टू हाइट रेशियो इज 5:12। तो हम लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ कोन, कितना लोगे, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 5x सेंटीमीटर। लेट द हाइट
ऑफ कोन इज इक्वल टू 12x सेंटीमीटर। अब आपको उसने वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको पता है इज 2512, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज 2512। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो हमारे पास है। 1/3, 314/100, रेडियस है 5x का होल स्क्वायर, हाइट है 12x, और वो आ गया 2512। तो ये 3 और ये 4 कैंसिल हो गया पहले तो 12 के साथ, और 312 और 2512 भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर 8 से करोगे ट्राई तो आई थिंक हो जाएगा ये, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 8 हो गया, तो आई डू इट 25x² इंटू 4x/100 इज इक्वल टू 8, जिससे मेरे पास आ जाएगा x³ इज 8, या जो कॉमन फैक्टर है x वो है 2, तो जिससे रेडियस क्या बन जाती है 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या बन जाती है 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है जी कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, तो हम निकाल लेंगे। कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर एल, पर इसके लिए मुझे स्लांट हाइट निकालनी होगी। समझ में आ गया, बताइए। समझ में आ गया, बता नेक्स्ट करवाऊं। ठीक है,
नेक्स्ट राइट डाउन। फाइंड द रेडियस, या आप खुद कर सकते हो, ये मैंने कल आपको समझाया भी था प्रॉपरली। फाइंड द रेडियस एंड CSA of a cone made from a quadrant of a circle of radius 28 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट पता है ना क्या होता है? 1/4 of a circle, a semicircular sheet of metal of radius 14 centimeter is bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. बेटा क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, जैसे आपने सेमी सर्कल को किया था वैसे इसको करना है, ठीक है ना? हाँ, स्लांट हाइट बन जाएगी रेडियस जो कि है 28 सेंटीमीटर। तो जब इससे हुआ तो ये ए और ये ओ और बी, तो आपने ओ को रखकर ए और बी पॉइंट्स को मर्ज कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से जब कोन बनेगा, दिस विल बी पॉइंट ओ, है ना, यहाँ पर। और जो हमारा ए ओ है वो कुछ इस तरह से आता है। समझ में आ गया ना? और जो ये वाला पोर्शन है ए और बी, जो आर्क सी है ये, है ना, सर्कल की, तो यहाँ पर ऐसे राउंड अबाउट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? दिस इज हाउ a conical a quadrant is made into, or any part of the circle, तभी कट कर ले उसको, हम ऐसे ही उसको कोन में कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियाई को आपस में ज्वाइन करके। हाँ, तो इस कोन की जो स्लांट हाइट है दैट विल बी 28 सेंटीमीटर। इसका क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो इसका सरकमफ्रेंस भी क्या होगा? 2πr/4। तो सरकमफ्रेंस 2πr/4 विल बी इक्वल टू बेस सरकमफ्रेंस 2π कैपिटल आर। समझ में आ गया? 2π कैंसिल हो गया, रेडियस को आपने लिखा 28/4, तो कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया? 7। तो जो कोन है उसकी रेडियस कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट हो गई 28। तो आपके पास सारी चीजें हैं, रेडियस आपने निकाल ली, आप कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आप लिखोगे πRL। तो पाई इज 22/7, और रेडियस कितनी है इसकी? 7, और स्लांट हाइट कितनी है? 28। तो ये कट जाएगा 22 इंटू कितना रहा? वेरी गुड, अच्छे नंबर याद है, वेरी गुड। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, ये कर लो। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ऐसा होमवर्क इसको कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ये तो कल भी करवाया था कि एक सेमी सर्कुलर शीट को बेंड आपने ज्वाइन करके, उसको आपने बेंड करके एक को कप, कोनिकल कप में बनाया है। हो गया बच्चा? नेक्स्ट लिखाओ। ये आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा, मैं आज रात को ही कंप्लीट करके आपको दे दूंगी ये असाइनमेंट, सेंड कर दूंगी।
इसके आंसर्स भी मैं कोशिश करूंगी साथ साथ पूरे प्रॉपर आंसर्स बनाकर ही दूंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखो। रेडियस एंड स्लैंट हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन are in ratio 4:7. Curved surface area is 792 square centimeter. Find the radius. तो आपने लिखा let the radius is equal to 4x, let the slant height is equal to 7x. ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया है 792 पाई आर एल, तो 22/7 इंटू 4x इंटू 7x। x की वैल्यू 3 आ गई। therefore रेडियस 4x लिखा था, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिख लिया ये सारा। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन लिख पाती हूँ। इसमें लिखा हुआ है डायामीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन रेशियो 4:7. If curved surface area is 1584 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस। अब तो समझ में आना शुरू हो गया कनिष्का ये चैप्टर। जहां इसके फॉर्मूलाज याद होने शुरू हो जाते हैं तभी चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। ठीक है ना। फिर उसमें फिर कैलकुलेशन बताती हूँ। नेक्स्ट वाला ये करो। डायमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर डायमीटर को सपोर्ट करके उससे रेडियस निकालिए।
हो गया ये वाला भी। डायमीटर एंड स्लैंट हाइट, तो आपने इसमें लिया होगा 4x एंड 7x। रेडियस को हमने जो यूज करना है वो है 2x, और स्लैंट हाइट है 7x। तो 22/7, अब मैं बहुत फास्ट वाली जो कैलकुलेशन है वो कर रही हूँ। 1584 है ना, ये तो 7 कैंसिल हो गया। 44 से इसे कैंसिल करते हो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? 36। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो आपके पास रेडियस जो है वो हो गई 2 × 6, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। चलो मैं सारा ना आपको भी करवा रही हूँ इस तरह से। है तो काफी क्वेश्चन, थोड़ा बहुत उसमें से भी है और कुछ रिपीटेड भी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि जैसे आपका टारपुलिन वाला क्वेश्चन नहीं था वैसा क्वेश्चन है। टारपुलिन वाला क्वेश्चन था ना बुक में एक, जिसमें मार्जिन चाहिए थी और वो वेस्टेज हो रहा था, वैसा ही है। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 2 मीटर इन विड्थ is required to make a conical tent 20 meter in diameter and 42 meter slant height, allowing 10% for folds and stitches. Folds and stitching. Also find the cost of canvas. At the rate ₹80 per meter. 80 per, हाँ, find the cost of canvas at the rate ₹80 per meter. इससे पहले क्या था? कॉर्ड। जिसमें तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स पता है, या जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। कोनिकल टेंट बनाना है, आपने एक रेक्टेंगुलर पीस से, कैनवस होगा, आपको आया होगा, वो एक रेक्टेंगल की शेप में कपड़ा आता है हमेशा। तो उस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेड्थ होगी, है ना। तो हमें लेंथ तो नहीं पता, वही तो हमें निकालनी है क्वेश्चन में। उसकी विड्थ दी हुई है, विड्थ में क्या दिया हुआ है? 2 मीटर की। वो 2 मीटर्स का आपके पास कपड़ा है, उसको कितनी लेंथ में लेकर आओगे ताकि उससे कोनिकल टेंट बन जाए? उस कोनिकल टेंट की रेडियस कितनी बताई गई है? डायामीटर बताया गया है कि 20 मीटर हो, बिल्कुल सही है। और उसकी स्लांट हाइट कह दी 42 मीटर हो, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और जो भी आपने कपड़ा लेना है उसमें 10% मार्जिन हो फॉर फोल्ड एंड स्टिचिंग। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कितना कपड़ा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेंट बनाना है, आपको डायमेंशन दे दी, उससे आप ये बताओगे कि कपड़ा कितना लगेगा इस टेंट में, तो मुझे इतना चाहिए। ठीक है, तो पाई आर एल फॉर्मूला लगाकर हमने कहा 22/7, रेडियस इज 10, स्लांट हाइट इज 42, 6। तो ये आ जाएगा 1320 स्क्वायर मीटर। ठीक हो गया ना। इस पूरे टेंट में एज टू एज, मतलब मैंने इसको कटिंग की, फिर फोल्ड करके प्रॉपर दिया, एजेस को जो भी स्मूथ आउट किया, उसमें मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार हुआ उसमें 1320 यूज हो रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ इज इक्वल टू 1320 प्लस 10% ऑफ 1320। ठीक है ना। 1320 में 132 ऐड कर देंगे, तो इतना वो कपड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। एरिया क्लॉथ का क्या निकलेगा?
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ तो अपने पास नहीं है, लेकिन विड्थ कितनी है, 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1452। ठीक है ना, ये 2 कैंसिल कर दिया, 726। मतलब आप कितना कपड़ा लेकर आओगे, आप लेंथ वाइज वो कपड़ा लेकर आओगे। जब थान से हम करवाते हैं तो हम 726 मीटर्स लेकर आएंगे। अब जो क्लॉथ की कॉस्ट दी हुई है, कैनवस की कॉस्ट है, वो 80 पर मीटर है। तो जो बाजार से आपको कपड़ा मिलता है वो मीटर के, वो लेंथ के हिसाब से मिलता है। तो आप इस लेंथ को, therefore cost of canvas will be 726 multiplied by 80, 1400। एरिया नहीं है ना, एक मीटर दिया हुआ है। लेंथ, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 80 पर मीटर। स्क्वायर मीटर होता तब आप एरिया से करते। ये 80 पर मीटर दिया, मतलब लेंथ को मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना। अब बाजार में कपड़ा लेने जाओगे, आमतौर पे जो होता है प्रैक्टिकली, अगर 2 मीटर कपड़ा है, ठीक है, 60 रुपीज पर मीटर दिया, 2 मीटर लिया तो आप 120 देकर आ जाओगे। वही चीज यहाँ की। समझ में आ गया इतना। दिस इज द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड 58,080 रुपीज। आराम से कर लिया, परसों में आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। करवाऊँ इसके आगे, सर्कल तो करवाऊंगी ये वाला, इसका पूरा हो जाएगा जितना मुझे करवाना है क्लास में, क्योंकि इसके बाद तो फिर सारे वही है। सर्कल स्टार्ट करके फिर टेस्टिंग भी लूंगी मैं। सर्कल्स तुम्हारा ना, क्योंकि मैं 11 तक तो क्लास ले रही हूँ, 12 से छुट्टी दूँ, 12, 13, 14, 15, 4 दिन छुट्टी हो जाएगी। तेरा टेस्ट कब है, 16 को तो आओगी। इन बिटवीन अगर 13 को आना तो आ जाना। 13 बिल्कुल फ्री डे है, उसमें दिवाली भी नहीं है, कुछ नहीं है। 12 इज लाइक इवनिंग तक, तुम्हें 13 इवनिंग बुला लेंगे, तो डाउट्स वगैरह तुम्हारे सारे वो कर लेंगे। ठीक है, तो यही है, बिकॉज 13 को या तो मैं, 15 को भाई दूज होता है ना, 15 को नैनी के छुट्टी ही होनी थी, 15 से भाई दूज। तो अभी है आज 4th, तो कल मैं करवाऊंगी, कल तक कोशिश करूंगी। 6 को मैं फिर सर्कल स्टार्ट कर देती हूँ, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11। संडे सैटरडे तक क्लास लेकर सर्कल काफी हो जाएगा, अगर मंडे से भी स्टार्ट करती हूँ, है ना। टेस्ट फिर आप दिवाली के बाद ही ले लेंगे। हमारे टेस्ट चेक करके दे दूंगी, इन बिटवीन क्लास में रिविजन थोड़ी बहुत करवानी हुई तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, या टेस्ट देना है तो आपने मुझे या तो पहले आकर दे दो, या फिर बाद में घर पे सॉल्व करके, या बाद में यहाँ पर 5:30 के बाद बैठकर कभी भी दे देना। ठीक है ना। 12th इज दिवाली, है ना। हाँ, 13th इज द फ्री डे टोटली। 14th इज विश्वकर्मा डे, वैसे 14th को भी क्लास कर सकते हैं वैसे, विश्वकर्मा डे। 15th को करते हैं, 15th को नैनी केस हो रही है, तो 14th को क्लास ले लूंगा। 13 छोड़ देते हैं, 13 को अगेन दिवाली वाला होगा फिर। विश्वकर्मा डे आई थिंक थोड़ा सा बिल्कुल फ्री होगा, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। टीचर से, हाँ, केक तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊंगी। ठीक है, केक से ज्यादा अच्छा है चॉकलेट। हाँ, कैंडी या जो खाना बता दे मुझे, मैं वही लेकर आऊंगी। हल्का लीजिए, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, गुप्ता से या वहाँ से, ठीक है।
हमारे हमारे एक्चुअली क्या होता है कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक केक आया था यहाँ पर टीचर्स डे पर, और वो भी होम बेक था। जो बच्चा है उसकी मम्मा ने किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट एवर केक एट आवर प्लेस घर पे जो एक्चुअल खत्म हुआ है। मतलब द किड्स took that cake, वो था भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ। वो लॉलीपॉप उसके वो बनाए हुए थे, आइस लॉलीज नहीं होती हैं जो, क्या कहते हैं उसको, पॉप्सिकल्स, एंड अमेजिंग टेस्ट। वो स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बर्थडे पे वही केक करना है, तो अदरवाइज कोई भी और केक आता है ना, मुझे पता है कि थोड़ा एक दो बाइट्स लेंगे उसके बाद लगेगा नहीं। तो इसलिए मैं वो चीज अब यूज करती हूँ जो मुझे पता है कि यूज हो जाएगी, जो घर पे कंज्यूम हो जाएगी, या मैं किसी को दे दूंगी कि उनके घर पे कंज्यूम हो जाएगी। अदर नहीं, मीटर ये तो दोनों मीटर है। इसीलिए केक से अच्छा होता है कि आई आस्क कि वो चीज लेकर आओ जो पता है मुझे लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक फंक्शन था, राखी थी नहीं, दशहरे पे ना, मिठाई लेके आनी थी, तो ऐसे जैसे चॉकलेट्स लेकर आओ। मैंने कहा वो खत्म नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे अपने आप खत्म कर देंगे। अब है, cone is 8.4 meter high and radius of base is 2.5 meter, melted and recast into a sphere। जब एक कोन को हमने मेल्ट किया और उससे एक स्फीयर बना लिया, तो इस प्रोसेस में क्या सेम रहता है? इसमें वॉल्यूम सेम होगा। जब आपने एक प्लेन सरफेस कर्व्स, आपने एक सॉलिड सरफेस को ही, सॉलिड वाली फिगर को ही मेल्ट करके एक दूसरी सॉलिड फिगर बनाई है, तो उसमें वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस जैसे रेक्टेंगुलर पेपर, हमारे पास एक पेपर है, शीट है, उसे हमने फोल्ड करके अगर हमने वो बना दिया है एक सॉलिड सरफेस, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया या एरिया वैसी चीजें सेम होती है। ठीक होगी बात ये, राइट? अब यहाँ पे वॉल्यूम सेम होगा, तो यहाँ पर मुझे पता है आई यूज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों के फॉर्मूलाज लगा लोगे, ठीक है? फॉर कोन यू आर गिवन द रेडियस एज 2.1 मीटर and height is 8.4 meters। आपके एरियाज ऑफ सर्कल का कोई टेस्ट नहीं हुआ ना एक बार भी, तो इस हफ्ते में वही टेस्ट होगा, इस वाले वीक में। ठीक है ना? मंडे को पेपर चेक होकर मिल जाएंगे, मंडे को ही डिस्कस हो जाएंगे, उसमें हम सरफेस एरिया वॉल्यूम मैक्सिमम खत्म कर चुके होंगे, एरियाज ऑफ सर्कल डिवीजन स्टार्ट कर देना बिल्कुल, राइट? और बाय नेक्स्ट वीक सिलेबस कंप्लीट होगा, गियर अप फॉर टेस्ट। वो बस बेटा सब, तो रेडियस और हाइट हमें दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ कोन हम लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। दोनों की रेडियस अलग अलग होगी, दोनों की रेडियस क्या, सेम वेरिएबल मत यूज करना, क्योंकि क्या होता है वी यूज टू कैंसल आउट। अब इसमें 1/3 और ये 3 कैंसिल हो गया, पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास रेडियस कितनी दी हुई थी? 2.1 का होल स्क्वायर, हाइट दी हुई है 8.4, तो r क्यूब, 4r क्यूब हो गया। समझ में आ गया? और ये 4 और ये 2.1 यहाँ से फिर से कैंसिल हो गया 8.4, तो आपके पास रेडियस ऑफ द स्फीयर कितनी आ गई? 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ द स्फीयर जो कि है कैपिटल R विल बी 2.1 मीटर। क्लियर हो गया? बताए, एक क्वेश्चन और लिख लो। अब ये जाकर किया बताओ, ध्यान से जाना है, तो बहुत सामान, तो 3-4 दिन रहेगा, मंडे तक काफी खत्म होना चाहिए यहाँ से। चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये जो क्वेश्चन थोड़े बहुत हैं, ये आपके एग्जाम्पलर में से भी हैं, ये लिख लिया? हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। टू सॉलिड स्फीयर्स, आपका टाइम ना मैं 5:20 तक कर दूंगी अब, ठीक है? क्योंकि 9th की क्लास थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है 20 मिनट्स। मुझे पता है बेटा, इसलिए मैम से पूछना ही नहीं था, आप इंसिस्ट कर रहे थे, मैं तो कहा ही था कि नहीं है। तो एट द मैक्सिमम आई कैन मेक द टाइम 4:20 इनका, विच इज कंफर्टेबल टू एवरीवन, इनके लिए भी ठीक रहेगा। आपका 5:20 स्टार्ट हो जाएगा
एंड बाय टाइम 6:20 तक आप 10 मिनट में आराम से पहुंच सकते हो। वैसे ही 6:20 तक मैं क्लास ले ही लेती हूँ आपकी, ठीक है ना। और ये 2 दिसंबर एंड तक की बात है, आपके पेपर स्टार्ट हो गए, जनवरी आपको छुट्टियों में जाएगा। टू सॉलिड स्फीयर्स मेड ऑफ सेम मेटल हैव वेट्स। तो आपकी मैं अगर मॉर्निंग में भी कर ली ना, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। 11 o'clock आपको बुलाकर आपकी क्लास कर ली, इस सबको छुट्टी हो गई ना। 11 या 12, 12 to 12 1:30 तक। ठीक है, फिर मैं ना आपकी 12 to 1 रख लेती हूँ, उनकी 1 to 2 रख देती हूँ, ठीक है ना। या इधर वे शिफ्ट करके मुझे बता दो आप। 1 to 2 कंफर्टेबल हो आप लोग? कल 1 से 2 क्लास, है ना। तुम्हारी 1 से 2 कर देते, इनकी 12 से 2 रख देते। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी कर दूंगी। रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर इफ diameter of smaller one is 5 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको वही कहा था कि जो हमारी मैथ्स होती है ना, इट इज साइलेंट अबाउट द मटेरियल। वो सिर्फ आपको डायमेंशंस देखकर, इरिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल, डायमेंशंस देखकर कैपेसिटी बताएगी, ठीक है। उस मटेरियल को यूज करने में, उस चीज को बनाने में वो मटेरियल कितना भारी है या कितना हल्का है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्लास्टिक बॉटल इज लाइक वेरी लाइट, है ना। और वही अगर हम एक लोहे की बॉटल लेंगे या कुछ हम एक वो ग्लास बॉटल लेते हैं, तो उनकी वेट या उनकी जो उनका भारीपन होता है पानी भरने के बाद या कुछ के बाद वो बढ़ जाता है। तो जो ये वेट दिया हुआ है ना ग्राम्स में, दैट इज एक्चुअली द मास। साइंस में पढ़ा है ना, जो ग्राम्स में दिया जाता है वो मास है। और जो हमारे पास डायमेंशन दी जाती हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, ये जो हम यूज करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम, राइट। तो मुझे पता है मास ऑफ अ सॉलिड इज वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब आपको पता नहीं है कि इनके आपको वेट्स पता है, 75920 740 ग्राम। तो हमें डिटरमिन करनी है लार्जेस्ट स्फीयर की रेडियस, अगर स्मॉलर वन की रेडियस है 5। तो दो स्फीयर है, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। ये लार्जर है, इसकी रेडियस को आर ले लिया। ये स्मॉलर है, इसकी रेडियस को मैंने ले लिया 5/2, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था, तो आई टेक रेडियस एज 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनके वॉल्यूम्स की रेशो क्या हो जाएगी, मतलब जो मैं वेट लगा रही हूँ ना, वो मास अपॉन डेंसिटी, या जैसे भी हमने कह दिया, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स V1 upon V2 will be equal to 5920 upon 740। सेम मेटल है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी, है ना। तो उनके वॉल्यूम्स की रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ देयर वेट्स। समझ में आ गई बात? ये आर वी क्लियर विद दिस मच? नहीं, देखना, आपने इसका जो ये मास है ना, ये वेट के साथ इंटरचेंजेबली यूज हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन लगता है तो उसने वेट कर दिया, उसने मास ने यूज किया। पर आप साइंस में सीखते हो कि वेट ऐसा कोई टर्म नहीं है। मास इज द करेक्ट अप्रोप्रिएट। जो आपको कहते हैं ना कि हम हमारा वेट 48 है, तो वो हम मास कहते हैं, मास इज 48 kg, है ना। बट वेट एक पॉपुलर टर्म बन चुका है, तो लोकल लैंग्वेज में हमने वेट यूज किया है। तो जो ये वेट दिया हुआ है, ये मास के साथ इंटरचेंज किया हुआ है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, दोनों के लिए। अब दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों के मासेस को हमने रेशियो में ले लिया। तो V1 अपॉन V2 इज द गिवन रेशियो। सो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब विल बी इक्वल टू 59207। तो आपके पास आ जाएगा R³ 5/2 का होल क्यूब इज 592/74। इसे कैलकुलेट कर लो, you'll get the radius of the larger sphere, वही आपको निकालना था, ठीक है। चलो कर लो फटाफट कैलकुलेशन। ऊपर चलो, क्वेश्चन तो लिख लिया था ना। हेलो बच्चे,
लग रही है? बढ़िया। ये 125। ठीक। तो आर क्यूब इज 125, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। ये ले लो, यहाँ से ले लो। एक तो नव्या नहीं आएगी आज, है ना? और उसकी तबीयत नहीं ठीक है आज की। ओके। और कौन कौन एब्सेंट है? बच्चे आते हैं अभी, बॉयज। आहिल माइट कम, दर्पण भी नहीं आएगी।